Okay, let's start today's session. So हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अब तक? स्टैटिक मेंबर्स हमने सब डिस्कस कर लिया है. स्टैटिक मेंबर्स एंड एग्जीक्यूशन फ्लो. एग्जीक्यूशन फ्लो, राइट. स्टैटिक मेंबर्स हमने देख लिया. स्टैटिक मेंबर्स के एग्जीक्यूशन फ्लो भी हमने देख लिया. सेकंड हमने देखा है नॉन स्टैटिक मेंबर्स एंड एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ ऑल द नॉन स्टैटिक मेंबर्स. सो इतना में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज हम सिर्फ प्रोग्राम देखने वाले हैं, आउटपुट ट्रेसिंग. सो इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो, अदरवाइज वी विल गो टू लाइक वी विल स्टार्ट दैट प्रोग्राम्स थिंग. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें एग्जीक्यूशन फ्लो में? ओके, मीन्स किसी को कोई डाउट नहीं है. So yeah, so basically एक now I am going to introduce one new concept which is local variable. Variable, yes. So local variable. So basically we have like हमने देखा है राइट कि एक हम वेरिएबल क्रिएट करते थे क्लास लेवल पे. क्लास लेवल पे अगर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट a इक्वल टू 10, हम उसको 10 का वैल्यू असाइन करते हैं, राइट. सो हमने ये देखा, अभी तक हमने ये देखा सिर्फ कि हम क्लास लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली वेरिएबल्स टू टाइप्स के होते हैं. वेरिएबल्स टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन? एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल, राइट. फर्स्ट होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, सेकंड होता है हमारा लोकल वेरिएबल. वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सो ग्लोबल वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल उसको हम बोलते हैं जिसको हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं. जैसे हमने ये क्लास लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा. दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज नथिंग बट ग्लोबल वेरिएबल. अब वो स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो. अगर स्टैटिक आप यूज कर रहे हो तो वो स्टैटिक हो गया, अगर नहीं यूज कर रहे हो तो नॉन स्टैटिक हो गया, राइट. सो ये क्या है? ये कौन सा वेरिएबल है? ये है ग्लोबल वेरिएबल जो हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं. क्लास लेवल वेरिएबल आर नथिंग बट लोकल ग्लोबल वेरिएबल. क्लास क्लास लेवल वेरिएबल इज नथिंग बट क्या होता है? वो ग्लोबल वेरिएबल होता है. किसी को डाउट है यहाँ तक? किसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं? हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं जो हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं, राइट. और सेकंड हमारा क्या आता है? एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल. ये हमने नहीं देखा अभी तक, राइट. व्हाट इज लोकल वेरिएबल? सो अगर हम किसी भी लोकल स्कोप पे अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल. तो लोकल स्कोप क्या क्या हो सकता है? लोकल स्कोप हो सकता है जो हमारे क्लास के क्लास वाले ब्लॉक के अंदर जो हम सब ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं. सब ब्लॉक्स में क्या क्या आता है? एक होता है मेथड आ जाता है, राइट. सर जो मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होता है। हाँ, हाँ, यस. सो मेथड आ जाता है हमारा सब ब्लॉक में. ब्लॉक आ जाता है, एक ब्लॉक आ जाता है. और क्या आता है? और एक आता है कंस्ट्रक्टर, राइट.
सो ये तीन चीजें किसके अंदर, ये एक सब ब्लॉक्स है, राइट। ये सब ब्लॉक्स है हमारे। किसके सब ब्लॉक्स है? ये क्लास का सब ब्लॉक्स है। ये क्लास हमारा ब्लॉक है। ये करली ब्रेसेस हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ हमने क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक ब्लॉक है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्लॉक। सो अब इस ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं? एक मेथड का ब्लॉक डिफाइन करते हैं हम लोग, एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे सब ब्लॉक्स हो गए। किसके सब ब्लॉक्स हो गए? क्लास का सब ब्लॉक्स, राइट। ये क्लास के सब ब्लॉक्स हो गए हमारे। और सब ब्लॉक्स के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही होता है। जैसे अगर हमने एक मेथड मान लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, void m1, हमने एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, int a इक्वल टू 10, राइट। अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो ये वेरिएबल तो सबसे फर्स्ट ये वेरिएबल हमारा हो जाता है। कौन सा वेरिएबल? ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अगर मान लो हमने एक वेरिएबल यहाँ पैरामीटर में डिफाइन करके रखा है, पैरामीटर में इंट बी, सो ये जो वेरिएबल होगा ये भी हमारा क्या होगा? क्योंकि ये देखो, ये वेरिएबल हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? ये एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा ब्लॉक? ये मेथड ब्लॉक के अंदर, जो हमारा क्लास का सब ब्लॉक होता है। सब ब्लॉक में हम जो भी मेथड डिफाइन करोगे, चाहे वो पैरामीटर में हो या फिर उसके बॉडी पे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। मेथड हो गया, ब्लॉक हो गया, या फिर कंस्ट्रक्टर। ये तीन ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, वो कौन सा वेरिएबल होता है? वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब हम देखते हैं, हाँ, एक रूल्स क्या है? आपको ब्लॉक डिफाइन करने के एक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं रूल्स? कि आप ये जो मेथड अगर आप एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो इसमें कोई भी मॉडिफायर आप ऐड नहीं कर सकते हो। इसका रूल्स होता है कि अगर आप कोई भी लोकल मेथड डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें कोई भी आप एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स नहीं दे सकते हो, पब्लिक प्राइवेट इसको नहीं बना सकते हो, राइट। इसको आप स्टैटिक भी नहीं कर सकते, बट फाइनल हमारा एक होता है मॉडिफायर, वो यूज होता है। बट हमारा अदरवाइज हमारा कोई भी एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर, मान लो पब्लिक हो गया, हमारा प्रोटेक्टेड हो गया, प्राइवेट हो गया, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस सब लोकल वेरिएबल्स में। ये रूल्स होते हैं जावा के, लोकल वेरिएबल्स का रूल्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। लाइक सबको एग्जीक्यूशन फ्लो पता है, राइट? स्टैटिक ब्लॉक के और नॉन स्टैटिक ब्लॉक के, क्योंकि हम प्रोग्राम्स अभी देखने वाले हैं। हम आपसे पूछने वाले हैं आउटपुट किसी भी रैंडम पर्सन से, और अगर वो नहीं बता पाएगा, उसके बाद हम किसी और से पूछेंगे, और वो भी नहीं बता पाएंगे, तो हम लोग आपको फिर से बताएंगे कि ये क्यों आउटपुट ये है, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है। तो लेट मी शेयर दैट। फर्स्ट हम स्टैटिक के देखेंगे, स्टैटिक स्टैटिक के मेंबर्स के सारे प्रोग्राम, उसके बाद फिर हम नॉन स्टैटिक में जाएंगे किसी को कोई डाउट होने से, राइट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। हाँ, ये हमारा सबसे सिंपल प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। इसका आउटपुट कौन बताएगा? ये फर्स्ट वाले प्रोग्राम का, ये जो हमारा, सॉरी, इसमें हमने कुछ भी नहीं मेथड से कॉल किया है, राइट। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। मान लो इसमें हमारा एक मेन मेथड है, मेन मेथड से
इसमें मेन मेथड है ना, हाँ ये है मेन मेथड। यस, बताओ इसका कौन बताएगा आउटपुट, ये वाली सेकंड वाली प्रोग्राम्स का? आयशा आप बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? टाइप नहीं करना आपको। दिनेश, कैन यू टेल मी like what is the output of this program? A10 B20 sir. Yes, A10 B20, because यहाँ हमने M1 मेथड डिफाइन किया बट हमने इसको कॉल ही नहीं किया, राइट? तो फिर ये तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं सर होगा। कॉल ही नहीं होना है, सॉरी, सर कॉल नहीं किया उसको। अब वॉइस आपका समझ में नहीं आया, फिर से आप बोलो। सर आपने इसे कॉल ही नहीं किया। हाँ मैंने कॉल नहीं किया ना, इसीलिए तो ये आउटपुट हमारा 10 एंड 20 हुआ। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। ये हमने मेथड डिफाइन किया है बट हमने कॉल नहीं किया, इसकी वजह से तो ये हमारा 10 एंड 20 हुआ। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो हम टाइप करके आपको दिखा सकते हैं ये प्रोग्राम, right? So basically output of this program is 10 and 20 because like here we have the main method. So execution flow क्या होगा हमारा? फर्स्ट JVM, ये स्टैटिक मेंबर है हमारे, देखो सब स्टैटिक है, स्टैटिक स्टैटिक, ये मेन मेथड भी स्टैटिक और ये मेथड भी स्टैटिक। सो फर्स्ट क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा और ये मेमोरी एलोकेट होगा, ए को 10 मिलेगा, बी को 20 मिलेगा, उसके बाद वो मेन मेथड में आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए हमारा यहाँ पे 10 है, 10 प्रिंट हो जाएगा, बी में हमारा क्या है 20, 20 प्रिंट हो जाएगा, राइट? अब हम ये इसमें ये कौन बताएगा इसका आउटपुट? और भी आप बताओ। सर इसका आउटपुट पहले तो 10 होगा, फिर 20 और उसके बाद 50 और 20। ओके करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें? 10 No, sir. 20 50 एंड 20। हाँ, ये 30। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास राइज हो सकता है, राइट? सर आपने यहाँ पे एक ग्लोबल लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक लोकल लेवल पे ए नाम का डिफाइन किया, तो ये प्रेफरेंस प्रेफरेंस ये लोकल वाले को क्यों दे रहा है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू अपना 10 यहाँ डिफाइन करके रखा है, सर उसके एरर बाद होगा ना सर, हाँ 2 बार डिक्लेयर कर दिया था। ओके। सो बेसिकली आप देखो, आपने ये जो मेथड डिफाइन किया है ना, ये मेथड आपने डिफाइन किया, चलो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, इसको टाइप करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके Dinesh, static int a इक्वल टू हमने 10 रखा है, हमारा 20 है। सर सेम नेम से डिक्लेयर कर रहे हो? हाँ सेम नेम से डिक्लेयर कर रहे हैं, करेक्ट। प्रिंट ln a b, ये पता है ना सबको कि हम अगर ये देखो हमने एक स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बट यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया, अगर इसमें ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, और उसको अगर हम किसी भी वैल्यू से एडिशन करते हैं तो वो प्रिंट ऐसा करता है। मान लो हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट डाला इस टाइप से, यहाँ पे हमने डाला ए, उसके बाद हमने प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया हमने,
मान लो 10, राइट, 10 प्लस उसके बाद हमने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया 20, तो ये प्रिंट क्या करेगा, ऐसा प्रिंट करेगा आपको। फर्स्ट वो 10 लेगा, उसके बाद यहाँ से कॉन्केटिनेट कर देगा। हम लोग यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं मतलब कॉन्केटिनेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा स्पेस है तो स्पेस आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेकेंड कॉन्केटिनेशन क्या कर रहे हैं 20, तो ये प्रिंट करेगा 10 स्पेस 20। ये जो स्पेस है ना हमारा, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या यूज करते थे, परसेंटेज डी हम लोग यूज करते थे, राइट। बट यहाँ पे वैसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं होता कि परसेंटेज डी आप यूज करो। यहाँ पे बस आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दो और वो उसके बाद उसके साथ कंकेटिनेशन कर दो आप, और उसके साथ कोई भी वैल्यू ऐड कर दो, बस उसका आउटपुट इस टाइप का हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू, मान लो ए बी सी रख रहे हो, यहाँ पे आपने ए डाल दिया, मान लो ए कैरेक्टर, राइट, यहाँ पे आपने बी दे दिया, बी, राइट। सो ये क्या प्रिंट करेगा हमारा, यहाँ पे प्रिंट करेगा ए स्पेस बी, राइट। सर 20 तो भी एक ही वैल्यू है ना, तो वो भी कहाँ से प्रिंट करेगा? अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंट ए इक्वल टू 50, SOPLN A and B. Let's see the output. देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया दिनेश? सर पर तो यहाँ 2 बार डिक्लेयर कर दिया था ना। यस, 2 बार आपने डिक्लेयर किया, बट स्कोप देखो ना आप, स्कोप कहाँ पे है? स्कोप देखो, हमने अभी जस्ट देखा, राइट, कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल को सर लोकल वेरिएबल होगा ना सर? ठीक है सर, समझ गए। समझ गए ना, क्योंकि ये जो आपने डिफाइन किया, ये कौन से लेवल पे डिफाइन किया, क्लास लेवल पे। ये अगर आप क्लास लेवल पे सेम नाम से क्रिएट करते हो, तब आपको यहाँ पे कंपाइलर टाइम में वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई आपने पहले से डिफाइन तब तो करके रखा है। यहाँ दिस डॉट ये पर रखा है तो ना। हाँ, उस टाइम पे आपको एरर आएगा, राइट। बट अगर आप लोग, अगर सेम लेवल पे आप सेम नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट अगर आप डिफरेंट लेवल पे, जैसे ये हमारा लोकल स्कोप पे हमने सेम नाम से डिफाइन कर दिया, तो वो आप कर सकते हो। बट अगर आप ग्लोबल लेवल पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ए नाम का, सेम लेवल पे आप उसी नाम से क्रिएट नहीं कर सकते हो, मेथड भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको देखो क्या आएगा, एक कंपाइलर क्या बोल रहा है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ए, राइट। अगर आप लोकल लेवल पे भी सेम नाम से डिफाइन करोगे, उस टाइम पे भी आपको एरर आएगा। सेम लेवल पे आपको सेम नाम से डिफाइन नहीं करना है। मान लो यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया ए नाम से 40, राइट। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, क्या बोल रहा है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड। इस मेथड्स के अंदर आपने ए ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, और ये आपने सेकंड वेरिएबल डिफाइन किया वो सेम नाम से। तो सेम लेवल पे सेम स्कोप पे आप सेम नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था हमने, एक लोकल स्कोप पे डिफाइन किया ए नाम से, एक हमने ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे किया है, एक हमने लोकल लेवल पे किया है। तो इसकी वजह से हमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। सर अगर हम सिस्टम डॉट प्रिंटर लास्ट में सिस्टम डॉट प्रिंटर होगा ना सर, उसमें ये से दिस डॉट ये रिप्लेस करते हैं तो 10 ही प्रिंट होगा ना सर? नहीं, आप में कोई भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप दिस यूज नहीं कर सकते हो। दिस यूज हम दिस का यूज कब होता है, व्हाट इज दिस? सो दिस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जब हम प्रोग्राम करेंगे अपना नॉन स्टैटिक का। दिस अगर आपको दिस आप यूज नहीं कर सकते हो स्टैटिक, आप ऐसा बोल रहे हो ना, सर आप वो तो यूज कर लो दिस। ये कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे, ये आप बोल रहे हो राइट, दिस डॉट ए, ऐसा ना। यस सर। बट ये आप नहीं कर सकते हो डिफाइन
स्टैटिक मेंबर्स में आप ये स्टैटिक मेथड के अंदर आप दिस कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट डिफाइन द रेफरेंस ऑफ द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस जो आपने यहाँ डिफाइन किया कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये हम ये देखने वाले हैं दिस का यूज क्या है, तो अभी नहीं देखते हैं कि स्टैटिक मेंबर्स हम अभी देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ तक अभी किसी को डाउट है, ये आउटपुट प्रिंट कैसे हुआ? यहाँ पे हमने जो रूबी ने बताया कि आउटपुट हमारा 10 20 15 20 हमारा आया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? दिनेश आपको डाउट है? सर अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करते ये बट यहाँ पे प्रोग्राम में आपको यहाँ कुछ डाउट है कि नहीं? ग्लोबल वेरिएबल को कैसे कॉल करना वो हम आपको बताएंगे। कोई डाउट नहीं है सर। करेक्ट। सो ग्लोबल वेरिएबल को आपको कैसे कॉल करना हम आपको वो बताएंगे, अब उसका टेंशन मत लो आप, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी वो भी प्रोग्राम आएगा हमारा, राइट। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? मान लो आप ऐसे करते हो ए डॉट, और अब दिनेश का क्वेश्चन का आंसर ये है। दिनेश आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? ओके सर। कैसे आपने कॉल किया ग्लोबल वेरिएबल को? क्लास नेम से सर। यस। बट अगर आप यहाँ पर ए आपने डिफाइन नहीं किया, राइट, और आप यूज कर रहे हो ए डॉट ए, ये क्या बोल रहा है देखो, कैन नॉट फाइंड द सिंबल ए डॉट ए। वो क्या कर रहा है, वो जाके लोकल स्कोप से नहीं उठा रहा है। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉल किया है ये लोकल स्कोप से नहीं कॉल कर रहा है, वो हमने डिफाइन कर दिया कि भाई आप जाओ क्लास लेवल पे चेक करो, क्योंकि हमने ग्लोबल लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा है ए नाम से, और आप चेक करो। यहाँ पे वो क्या कंपाइलर क्या बोल रहा है, ग्लोबल में आपका ए वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, ये बोल रहा है ना, कैन नॉट फाइंड द सिंबल ए। ठीक है सो सर। राइट, सो हम कैसे कॉल करते हैं ग्लोबल को? क्लास नेम से ए डॉट ए। तो हमने अगर ग्लोबल वेरिएबल मान लो हमको प्रिंट करवाना है ये वैल्यू 10, बट यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा है A50। अगर हम यहाँ पे A प्रिंट करवाएंगे तो ये कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? लोकल स्कोप का। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लोकल को देता है। प्रोग्राम क्या होता है ना, मेन मेथड, मेन कोई भी ब्लॉक पे अगर हम वेरिएबल डिफाइन करके रखे हैं, और ग्लोबल वेरिएबल में ग्लोबल वेरिएबल भी हमने सेम नाम से डिफाइन करके रखा है, लोकल वेरिएबल भी हमने सेम नाम से डिफाइन कर दिया है। और अगर हम इस लोकल स्कोप से उस वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी वो देखता है कि अपने घर में, मतलब अब आप भी देखो ना, आपके घर में अगर कोई सामान, आपके घर में एक सामान है और आपके अंकल के घर में एक सामान है, फर्स्ट आप चेक करो कि मेरे घर में है या नहीं। अगर आपके घर में नहीं होगे तो आप दूसरे के घर से लेके आओगे, राइट। तो यहाँ पे भी सेम रूल्स है कि वो फर्स्ट अपने ब्लॉक में देखेगा कि वो वेरिएबल है या नहीं, अगर नहीं है तब वो ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बी डिफाइन करके बी प्रिंट करवाया, तो फर्स्ट वो चेक करता है कि हमारा यहाँ पे डिफाइंड है कि नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो लोकल को देता है, अगर लोकल स्कोप से हम किसी भी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। अगर आपको उसको ग्लोबल से करवाना है तो आपको क्लास नेम यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स में आपको देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया। तो प्रिंट हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा प्रिंट हो गया 10 20 10 20। वो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारा, हमको, मेरा प्रायोरिटी है आप ग्लोबल से उठा के दो, हमको लोकल से नहीं चाहिए। अगर हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा? फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो लोकल को देगा। किसी को डाउट है इस प्रोग्राम में? देखो 10 20 50 20, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसका आउटपुट अब बताओ। इसका आपको पता चल गया ये वाला, इसका आउटपुट क्या होगा? एक मिनट यहाँ पे देखने दो कौन कौन अवेलेबल है।
निखिल आप बताओ, निखिल जैन है क्या? नहीं है, कॉल पे है। यस सर। यस नितिन बताओ आप। 8 और सेकंड सर। टाइप नहीं करना है, ठीक नहीं है? नहीं सर, वो देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं देख रहा। सब कोई अपने अपने आउटपुट लिख लो और मैच करना, जो भी करेक्ट होगा कि सबका करेक्ट है या नहीं है। सारे कोई ट्राई करो इसको, उसके बाद मैच करना फाइनल आउटपुट से। सर 10 20 ओके 50 ओके। then 10 0 then 20। फर्स्ट ये लाइन क्या होगा? 10 20, 10 उसके 20 बाद आपने क्या बोला ये लाइन में? 50 50। ओके फिर 10। ओके फिर उसके बाद सर ये बी का पता नहीं, उसके बाद 20 आएगा इस वाले बी में का पता नहीं, फिर ये आपका 20। 20। तो ये आपका बी का क्यों नहीं पता आपको? सर लोकल वेरिएबल तो डिफाइन है नहीं अंदर। हाँ तो हमने तो क्लास नेम से जो कॉल ही नहीं किया ना ये बी को। मतलब अगर डिफाइन नहीं है, मैंने क्या बोला था कि आपको फर्स्ट वो लोकल स्कोप में चेक करेगा। आपने इसका आउटपुट बता दिया ये 20 होगा, तो ये इसमें हाँ और ये सर इसमें 20 होगा। करेक्ट। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा? 10 20 50, उसके 10 बाद हमारा 10, फिर 20 then 20, फिर 20, राइट? तो यहाँ पे चैट में जो भी सारे का सही है। तो किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो हम लोग टाइप कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये प्रोग्राम्स मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग वहाँ पे चेक भी कर सकते हो अपने टाइप करके। नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट हो गया क्या खत्म? ओके नेक्स्ट हमारा ये प्रोग्राम है, ये वाला फर्स्ट। फर्स्ट ये है ना, ये नहीं देखना है अभी हमको, हमको ये देखना है, राइट? इसका आउटपुट बताओ। इसका आउटपुट निखिल बताएगा, और एक निखिल है ना, दो निखिल है हमारे पास। यस सर। हाँ यस निखिल बताओ, ये तो वाली पहले लाइन। आएगा हाँ अच्छे से देख लो, वेरी, उसके बाद बताना। हाँ ठीक है सर देख। क्योंकि सब कुछ देखना, क्योंकि कंपाइलेशन एरर भी हो सकता है ना, कि ऐसा नहीं कि आपको हर बार प्रिंट करेगा, राइट? तो आपको इस टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। वो ऑप्शन देंगे बट यहाँ पे ऑप्शन का कोई ये नहीं है। सर पहले आएगा वेरिएबल ए इज क्रिएटेड, ओके फिर वेरिएबल बी इज क्रिएटेड, ओके मेन 10 और 20। करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? सर पहले तो प्रोग्राम मेन फंक्शन से चलेगा। नहीं, मेन फंक्शन से क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ तो स्टैटिक है, पहले वो अपना वेरिएबल को लोड करेगा, मेमोरी देगा, क्रिएट करेगा वो, राइट? देखो आपको मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ, राइट? आपको ये डाउट आ रहा है कि पहले मेन फंक्शन स्टैटिक, स्टैटिक में क्या होता है कि पहले मेन फंक्शन कॉल, पहले मेन फंक्शन में कॉल होता है या फिर हमारा वेरिएबल डिफाइन होता है? ये आपको अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया है ना, मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ। किसी भी जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट तो मेन फंक्शन होता है। ओके करेक्ट। वो सबसे नॉन पहले तो स्टैटिक मेन के केस फंक्शन। में होता ठीक है। आपको देखो, आपका जो डाउट है ना, अभी मैं यहाँ पे आपको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है? कि हमारा फर्स्ट जो कॉल होता है ना स्टैटिक मेंबर में, सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन होता है हमारा। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन होता है, पहले वेरिएबल को मेमोरी मिलता है, ब्लॉक होता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा लास्ट में मेन फंक्शन में आता है। आई कैन प्रूव दैट, लेट मी प्रूव दिस। ओके सो फर्स्ट आप देखो कि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, स्टैटिक इंट a इक्वल टू 10, राइट? यहाँ पे मान लो हम एक मेथड कॉल करवाते हैं m1, करेक्ट? हमने एक मेथड यहाँ पे बनाना है स्टैटिक
स्टैटिक वॉइड m1, राइट। यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, m1 कॉल्ड, राइट। अब आपका क्या कहना है, आपका कहना है कि हमारा एंट्री पॉइंट हमेशा क्या होता है, हमेशा मेन मेथड होता है, आपका कहना ये है। तो यहाँ पे भी हम एक println फंक्शन डाल देते हैं मेन कॉल्ड। हमारा हमने क्या पहले देखा था कि हमारा स्टैटिक मेंबर्स में क्या होता है कि सबसे पहले वो वेरिएबल को मेमोरी क्रिएट करके देता है। यहाँ पे रिटर्न टाइप करना पड़ेगा, रिटर्न इंट, और यहाँ से हमने रिटर्न करना है रिटर्न 10, राइट। ये प्रोग्राम में किसी को डाउट है? हमने एक क्या किया, एक मेथड कॉल मेथड बनाया m1 नाम का कस्टम मेथड, और एक हमारा ये मेन मेथड में हमने प्रिंटलन स्टेटमेंट डाल दिया मेन कॉल। और यहाँ पे हमने एक मेन मेथड में क्या, m1 मेथड में एक कॉल डाला है m1 कॉल्ड। सर स्टैटिक फंक्शन को हम मेन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं? हाँ, मेन के बाहर भी कॉल कर सकते हो। यही तो आपको अभी प्रूव करना है ना। आपका क्वेश्चन है कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट मेन मेथड होता है जावा में। ऐसा नहीं होता। स्टैटिक मेंबर्स में हमेशा एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है इसका क्लास लेवल का फर्स्ट लाइन। ये यहाँ पे आता है, उसके बाद सबसे फर्स्ट चेक करता है कि वेरिएबल है या नहीं है हमारा कोई। अगर वेरिएबल है तो आप उसको मेमोरी क्रिएट कर दो, हिप मेमोरी में उसको लोड करवा दो। उसके बाद ब्लॉक है तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दो आप। उसके बाद लास्ट में आप मेन मेथड में, और मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। तो अभी हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इससे हमने मेन एक फंक्शन कॉल कर दिया हमने। अब आपके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट ये कॉल होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ये कॉल होना चाहिए मेन मेथड, मतलब आउटपुट होना चाहिए इसका मेन मेथड, मेन कॉल, बिकॉज हमने यहाँ ये वाली मेथड को कॉल नहीं किया मेन फंक्शन से, तो ये कॉल नहीं होना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, हमने इसको कंपाइल किया और इसको रन कर दिया। क्या हुआ, क्या आउटपुट आया, m1 कॉल आया। फर्स्ट फर्स्ट हमारा m1 कॉल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेन कॉल। हमने तो मेन फंक्शन से कॉल ही नहीं किया ये m1 मेथड्स को, राइट। बट ये फिर भी एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंट्री पॉइंट, स्टैटिक का एंट्री पॉइंट ये मेन फंक्शन नहीं होता। एंट्री पॉइंट हमेशा क्लास लेवल पे होता है, फर्स्ट लाइन। वो यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता ऑर्डर में, उसको जिस ऑर्डर में वैल्यूज मिलते हैं अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा देता है वो, और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को मेमोरी डिक्लेयर कर देता है, राइट। डाउट है आपको अभी? नो सर। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आपका क्लास शायद मिस होगा उस टाइम। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग इस प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसमें किसी को डाउट है? ये जो हमने निखिल ने बताया, वेरिएबल ए इज क्रिएटेड, फर्स्ट हमारा प्रिंट होगा, सेकंड हमारा होगा वेरिएबल बी क्रिएटेड, उसके बाद 10 एंड 20। किसी को डाउट है ये प्रोग्राम में? ये नो फर्स्ट सर। वाला प्रोग्राम में, ओके। सेकंड प्रोग्राम का आउटपुट कौन बताएगा? हर्षराज, आप बताओ। हमने जितना भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बस हम वो प्रोग्राम अभी देख रहे हैं। पर हमने पहले ही प्रोग्राम देखा था, बस हम अभी थोड़ा ज्यादा प्रोग्राम देख रहे हैं। उस टाइम हमने सिर्फ एक प्रोग्राम देखा था। इसका आउटपुट बताओ हर्ष, आप। सर वेरिएबल ए इज क्रिएटेड, ओके, फिर वेरिएबल बी इज क्रिएटेड, ओके, फिर आएगा मेन, फिर आएगा a इक्वल्स टू 10, फिर b इक्वल्स टू 20। ए क्रिएटेड, बी क्रिएटेड, करेक्ट। यहाँ तक इसमें किसी को डाउट है? किसी को? नो सर। नो सर। हर्ष, आयशा, आपने हैंड राइज किया था, क्या हुआ बताओ आप, क्या सर डाउट है? आंसर बताना था। अच्छा, आएगा, आपका टाइम आएगा अभी। ठीक है, बताओ आप इसका आंसर। सर पहले इन M1, फिर उसके बाद इन M2 स्टार्ट,
M to end, then in M3 start, M to end, main start, फिर main end. कैसे आपको पता चला कि फर्स्ट ये M1 कॉल होगा हमारा? सर आपने कॉल किया ना कहाँ से कॉल किया हमने? ऊपर सिस्टम ऑफ प्रिंटलन इन M1. कौन बताएगा इसका आउटपुट? सर हाँ यस बताओ. मेन स्टार्ट से होगा सर. मेन स्टार्ट इन M1, यस करेक्ट. मेन स्टार्ट. M2 स्टार्ट, M2 एंड, यस मेन एंड. दैट्स इट. यस यस. आयशा आपको समझ में आया ये क्यों आपने डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करवा दिया? मैंने हमने तो कॉल ही नहीं किया. देखो इसको M1 को हमने M1 को कॉल किया क्या कहीं से? हमने कोई भी वेरिएबल से कॉल तो नहीं किया इसको. तो फर्स्ट JVM क्या करेगा? फर्स्ट आके चेक करेगा कि यहाँ फिर कोई वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं. डिफाइंड है तो उसको मेमोरी दे दो और नहीं है तो मत दो. ब्लॉक है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो आप मेन मेथड में आ जाओ डायरेक्ट. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ मेथड डिफाइंड है, राइट. ये कॉल नहीं हुआ कहीं, कोई वेरिएबल से कॉल नहीं हुआ ये. तो फर्स्ट हमारा मेन मेथड में आया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन स्टार्ट प्रिंट होगा फर्स्ट. फिर हमने यहाँ पे कॉल किया M1. मेन फंक्शन के अंदर हमने M1 कॉल किया, तो ये सर M1 इसका मेन एंड वहाँ से स्टार्ट होगा. ये मेन स्टार्ट हुआ फर्स्ट हमारा, राइट. उसके Yes, बाद sir. M1 कॉल हुआ. M1 में हमारा क्या प्रिंट होगा? इन M1 प्रिंट होगा. फिर M2 कॉल हुआ हमारा, यहाँ पर इन M2 स्टार्ट हुआ. उसके बाद यहाँ पर M2 एंड हो गया, राइट. फिर यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, बट इसको प्रिंट नहीं करवा रहे, तो ये सेम ही रहेगा. फिर सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन हमने मेन एंड करवा दिया. तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? मेन स्टार्ट इन M1 इन M2 स्टार्ट M2 एंड, उसके बाद मेन एंड. क्योंकि हमने M3 बनाया है, ये यहाँ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये मेथड, बट यहाँ से कॉल नहीं हुआ तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट. किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो हम लोग टाइप कर सकते हैं ये प्रोग्राम. सर मेरे को नहीं आया समझ में. ओके ठीक है, तब अब देखो यहाँ पे फिर. राइट. सो ये देखो हमने एक मेथड क्रिएट किया M1, यहाँ पे हमने M2 क्रिएट किया, यहाँ पे हमने M3 क्रिएट किया. उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बनाया. मेन फंक्शन से हमने एक प्रिंटलन स्टेटमेंट डाला, यहाँ पे M1 M2 कॉल करवाया. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं. क्या प्रिंट हुआ? M1 स्टार्ट. M1 स्टार्ट क्यों? सॉरी मेन स्टार्ट.
ये मेन स्टार्ट क्यों कॉल हुआ, फर्स्ट प्रिंट क्यों हुआ, ये देखो यहाँ हमने मेन फंक्शन के अंदर डाला है मेन स्टार्ट, राइट। सो बेसिकली क्या है कि ये हमने सिर्फ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके रखा, कॉल हमने कहीं से भी नहीं करवाया अभी तक इसको, या इसको हम लोग कॉल कहाँ से करवा रहे हैं, हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करवा रहे हैं। जब तक मेन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब पिछले वाले केस में क्या था हमारा, पिछले वाले केस में हम मेथड कॉल करवा रहे थे M1 मेथड को, कहाँ से कॉल करवा रहे थे, एक वेरिएबल के थ्रू कॉल करवा रहे थे। वेरिएबल पे हमने एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया था और वहां से हम लोग M1 मेथड को कॉल करा के एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे, और उस वैल्यू को हम लोग मेथड उस वेरिएबल को असाइन कर दे रहे थे वैल्यू। सो इसीलिए क्या हो रहा था, वो जब वैल्यू वेरिएबल हमारा होता है स्टैटिक में, क्या होता है स्टैटिक में एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। फर्स्ट वो चेक करता है हमारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसको मेमोरी दे दो आप हीप एरिया में, स्टैक एरिया में, क्योंकि ये स्टैटिक है तो स्टैक एरिया में वो मेमोरी क्रिएट होता है। और अगर कोई ब्लॉक है तो उसको आप एग्जीक्यूट करवा दो, ये होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट मेन फंक्शन में आ जाओ और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल भी डिफाइन नहीं किया है, ना ही कोई ब्लॉक डिफाइन किया है, सिर्फ हमने मेथड डिफाइन किया, राइट। कैसे पता चलेगा कि हमने सिर्फ मेथड डिफाइन किया, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड में रिटर्न टाइप लगाया है सारे में, हम लोग को पता है मेथड के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, राइट। प्रोटोटाइप होता है कुछ, उसके बॉडीज होते हैं कुछ, राइट। तो ये हमने रिटर्न टाइप डाला है, मतलब ये सारे मेथड्स है हमारे। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या हो रहा है, मेन स्टार्ट, इसकी वजह से ये यहाँ पे मेन स्टार्ट पहले प्रिंट किया। उसके बाद हम यहाँ से एक क्या कर रहे हैं, M1 कॉल कर रहे हैं, मेथड M1 में क्या है प्रिंट करवा रहे हैं M1 स्टार्ट, यहाँ पे M1 स्टार्ट प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या कॉल कराया, यहाँ पे सेकंड लाइन कॉल करवाया हम लोग M2, फिर M2 में आएगा वो ये लाइन प्रिंट करेगा M2 स्टार्ट, फिर उसने क्या प्रिंट किया, ये M2 एंड, राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस वो, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा वो, ये लास्ट लाइन क्या है, मेन एंड, मेन एंड प्रिंट हो गया। डाउट है अभी आपको? No, sir. नो सर। ओके। अब ये प्रोग्राम का आउटपुट, ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम, इसका आउटपुट कौन बताएगा? पायल आप बताओ, पायल सक्सेना। आप अवेलेबल हो या नहीं हो? ओके ओके, हितेश आप बताओ, हितेश यादव, ये वाली प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? और बाकी सब अभी ट्राई करो, उसके बाद जैसे हितेश जवाब देंगे तो आपने चैट में पेस्ट कर देना अपना आंसर। हितेश, आर यू देयर? ओके, नेहा, कैन यू ट्राई दिस, नेहा कुमारी? नेहा, आर यू देयर? निधि आप बताओ। नहीं समझ में आ रहा तो आप बताओ फिर, आपको समझ में नहीं आया कुछ तो, एग्जीक्यूशन फ्लो। दिनेश, Sir, यू कैन ट्राई, यू कैन ऑल्सो 050 ट्राई। sir. ओके, ये फर्स्ट 0 1 हमने यहाँ पे कॉल किया, ए इक्वल टू हमने x का वैल्यू डिफाइन कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया क्या, a, राइट। Yes. उसके बाद a, चलो इसका हम लोग टाइप करते हैं। M1 main, int a
int x a equal to x a a M150 int a, राइट। दिनेश आपका आउटपुट क्या था? 050 सर। ओके जीरो 50 आपका क्या था? 050 राइट? या सर बट हाँ यहाँ पे देखो आप 050 सर ये 50 जीरो क्यों दे रहा है सर? गार्बेज वैल्यू देनी थी ना, एक ही वैल्यू आपने जीरो तो कहीं करी। हाँ ये कौन था? ये किसने पूछा ये? ओके सर ऐसा नहीं तो मेथड में ही हो रहा है सर ना। पहले तनिष्क का हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, राइट? आउटपुट देखना चाहिए ना सर, वो कि हैश कोड और 50-50 ऐसा। ओके सो तनिष्क आप देखो, हमने क्या देखा था कि एक क्लास हमारा डिफाइंड है, राइट? हमने यहाँ पे इंट मान लो हमने दे दिया है स्टैटिक इंट ए, राइट? इंट ए इक्वल टू 10 दे दिया मान लो, राइट? तो स्टैटिक मेंबर्स का हमने देखा था मेमोरी एलोकेशन, राइट? आप थे उस क्लास में? नहीं सर। राइट ओके सो बेसिकली देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जेवीएम है, राइट? जेवीएम में एक हमारा एरिया है स्टैक एरिया, एक होता है हीप एरिया, एक स्टैक एरिया, एक मेथड एरिया, राइट? सो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं स्टैक एरिया इससे, राइट? तो स्टैक एरिया में क्या होता है, स्टैटिक मेंबर्स में क्या होता है हमारा, स्टैटिक मेंबर्स में क्या होता है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमारा फर्स्ट लाइन से होता है, ये आपको क्लियर है? एग्जीक्यूशन हमारा मेन से नहीं होता, फर्स्ट लाइन पे आता है वो और एग्जीक्यूशन हाँ सर स्टार्ट ये तो करता पता है, है, हाँ। ये क्लियर है? तो अब मान लो ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है इंट a इक्वल टू 10, राइट? सो सबसे पहले वो देखता है, जेवीएम क्या देखता है यहाँ पे, एक कौन सा डेटा टाइप है? इंट टाइप का डेटा टाइप है, तो वहां यहाँ पे आके वो मेमोरी में 4 बाइट का मेमोरी ले लेता है। इतना आपको क्लियर है? हाँ 4 बाइट का वो मेमोरी ले लेता है। अब क्या होता है मेमोरी लेने के बाद, राइट? यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम क्या दिया है? ए। तो ए से वो यहाँ पर ही एक बनाता है वेरिएबल यहाँ ए को, और यहाँ पर ही वो इस मेमोरी को एलोकेट कर देता है, ऐसा, राइट? ये मेमोरी को एलोकेट कर दिया, उसके बाद वो चेक करता है कि ये इन टाइप का है, इन टाइप का है, तो अभी वो कुछ भी चेक नहीं करता है। यहाँ पर अगर इन टाइप का है तो वहाँ यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। इंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0, राइट? इंट का डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है ना? जीरो होता है। हाँ इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू हमारा 0 होता है। और सर अगर हम स्टैक अगर नॉर्मल बनाए तो क्या देगा? तो भी जीरो। हाँ ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो फर्स्ट वो इनिशियलाइज जब करता है ना वेरिएबल को, तो वो अपना डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। यहाँ पर ये आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, ये आप जो बोल रहे हो कि एक हमारा गार्बेज वैल्यू देना चाहिए हैश कोड के साथ, राइट? ये बोल रहे हो ना आप? जो हमने देखा था कि हम जब एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे, एग्जाम्पल लाइक ए इक्वल टू न्यू ए हमने क्रिएट किया था, उस टाइम पे जब हम ए को प्रिंट कर रहे थे तो वो हम लोगों को इस टाइप का कुछ आउटपुट दे रहा था, a@ कुछ गार्बेज वैल्यू इस टाइप का, राइट? तो ये क्या प्रिंट कर रहा था? ये प्रिंट कर रहा था इस ए का, ये ए को कहाँ पे, मतलब इसका एड्रेस कहाँ है, ये ए का एड्रेस प्रिंट कर रहा था, ये वाला,
जब हम प्रिंट करवा रहे थे, ये वैल्यू जब प्रिंट हो रही थी हमारी, तो ये जो गार्बेज वैल्यू हैश कोड वैल्यू जो प्रिंट कर रहा था, बट यहाँ इस वेरिएबल्स में वो नहीं होता। वो क्या होता है कि फर्स्ट वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो इंट का डिफॉल्ट वैल्यू हमारा 0 होता है। वैसे हमारा फ्लोट का क्या होता है, फ्लोट का हमारा होता है 0.0, 0.0, राइट। ये हमारा फ्लोट का होता है। और सर कैरेक्टर और स्ट्रिंग का क्या होता है? ए स्ट्रिंग का हमारा नल होता है। तो स्ट्रिंग हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो वो हम जब स्ट्रिंग आपको बताएंगे तब आपको ये बताया जाएगा। स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है, नल। तो ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, राइट। ये हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो बाइट अब हमारा बुलियन का क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू, कौन बताएगा? ट्रू। बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होता है, फॉल्स। ये डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन का फॉल्स होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, एक ए का वैल्यू फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू होता है, उसके बाद वो चेक करता है, जेवीएम चेक करता है कि इसको कोई वैल्यू असाइंड है या नहीं। अगर असाइंड है तो वो क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। 0 को रिप्लेस करता है किसके साथ, 10 के साथ, राइट। जो भी वैल्यू इसको असाइंड है उसके साथ। और जब हम ए को प्रिंट कराते तो उसके बाद 10 मिलता। तो इस वाले केस में क्या हुआ, ये वाले प्रोग्राम के केस में हमारा ये जो हमारा आउटपुट आया था, ये जो हमारा आउटपुट आया, तो और हाँ, दिनेश का क्वेश्चन क्या था? दिनेश आपका, दिनेश का क्वेश्चन था कि यहाँ पे प्रिंट हमारा होना चाहिए 0, बट यहाँ पे हो रहा है 50 प्रिंट, क्यों? राइट दिनेश? सर यस, परंतु मुझे समझा है सर। समझ में आ गया? यस सर। या सो बेसिकली देखो क्या हो रहा है अब। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइंड है। वेरिएबल डिफाइंड है तो फर्स्ट टाइम में इसको 0 मेमोरी मिल जाएगा, राइट। क्योंकि एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, तो इसको मेमोरी कैसे मिलेगा, यहाँ पर ही इतना काम होगा ये वाले लाइन पे, ये 0 तक काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डिफाइन करके नहीं रखा, तो ये सिर्फ 0 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा उसको। ए को जब हम प्रिंट कराएंगे तो 0 आएगा। तो इतना काम यहाँ पे हमारा इस प्रोग्राम पे हो गया, इस 0 एलोकेट हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने कोई मेथड कॉल नहीं किया, M1 को कॉल नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब ये लाइन पे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने ए प्रिंट कराया, तो ये क्या किया, 0 प्रिंट किया, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम पे वो 0 से एलोकेट हो गया था। क्योंकि और यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो वो उसका डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट किया। उसके बाद हमने M1 कॉल किया, यहाँ पर आर्गुमेंट में हमने क्या पास किया, 50। और यहाँ पे पैरामीटर इन टाइप का है ये M1 का। तो ये यहाँ पर हमने फिर ये वैल्यू को, अब देखो सेम वेरिएबल को हम लोग एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, x का वैल्यू। x में यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं हम, 50, राइट। तो यहाँ पे आ गया 50। अब ये 50 को हम यहाँ पे दे दे रहे हैं a इक्वल टू 50। ये जो a है हमारा, उसको 50 से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ए का जो 0 वैल्यू था उसको अब 50 से रिप्लेस कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाया ए अब क्या हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, ए कर देगा 50 प्रिंट। ये फिर 50 प्रिंट हो गया। अब ये फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद वो चेंज नहीं होगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने ए प्रिंट किया, तो वो फिर से 50 प्रिंट किया। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो, हम आपको मेमोरी में कैसे वो इसको मेमोरी मिला, हम वो बताएंगे आपको। किसी को अगर समझ में नहीं आया तब हम आपको बताएंगे मेमोरी में कैसे इसको जगह मिला, वो कैसे चेंज हुआ वैल्यू, जो हम लोग देख लेते हैं वो भी, राइट। ठीक है, ये पहले पहले हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाली को लाइन को कॉपी करते हैं। आप यहाँ देखो एग्जीक्यूशन फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो आप देखो यहाँ पे, राइट।
ये प्रोग्राम में यहाँ तक सबको प्रोग्राम समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका मेमोरी एलोकेशन, राइट। यहाँ पे हमारा मान लो एक JVM है। सर गार्बेज वैल्यू कब होगी फिर? गार्बेज वैल्यू कब होगी? अब वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू तो प्रिंट नहीं करेगा, उसका डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता है। गार्बेज वैल्यू कभी नहीं प्रिंट करेगा, कोई भी डेटा टाइप गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं करता। हाँ, गार्बेज वैल्यू कब प्रिंट करेगा वो, जब उसका अब हमने देखा था, राइट। जब अगर हमारा साइज बाइट का साइज कितना होता है, -128 से 128 तक, और जब हम उसको कास्टिंग करते हैं, मान लो उसमें हम 200 वैल्यू असाइन कर दिए, मान यहाँ पे आप देख लो वो प्रोग्राम में ये सारी चीजें डिस्कस हो गया है, राइट। आपको पता होना चाहिए। मान लो हमने बाइट b = हमने 200 डिफाइन किया है यहाँ पे, राइट। अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं, system.out.println b int a = 200 and b = a, राइट। जब हम ये प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, हमारा कंपाइल टाइम पे हम लोगों को एरर मिलता है। क्यों एरर मिलता है? क्योंकि इसका साइज जो है 200 है, और बाइट का साइज हमको पता है। बाइट का साइज हमेशा क्या होता है, -128 से +128 तक। अगर हम इसको कास्टिंग कर देते हैं बाइट में, तब यहाँ पर ही वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखो -56 प्रिंट किया। यहाँ पे हम जब b को प्रिंट करवा रहे हैं तो इस टाइम पे वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। नीरज, आपको क्लियर है? नीरज, आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे, राइट। सो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो हम लोग देखते हैं। हमारा एक JVM है यहाँ पे। आपने नोट्स गो थ्रू किया है, जिसको जिसको नोट्स मिला है स्टैटिक मेंबर्स का? नोट को कैसे एक्सेस करना है? नोट को कैसे एक्सेस करना, आपको वहाँ पे एक्सेस के लिए तो दिया हुआ है ना, वहाँ पे आप तो डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। कहाँ पे सर? एप्लीकेशन? गूगल ड्राइव का आपको लिंक दिया हुआ है ना। सर हम न्यू ज्वाइन हुए तो पता नहीं, गूगल ड्राइव का लिंक नहीं मेरे पास। कब ज्वाइन किया आपने? 2 दिन पहले। अच्छा, अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो चैट में। ओके सर। सो ये JVM है हमारा। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये प्रोग्राम्स? यस सर। आपने वीडियोस देख लिया पुराने क्लास का, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये JVM है हमारा। हमको पता है JVM में क्या क्या होता है JVM में। और ये अब हम बार बार आपको ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आपको बार बार नहीं पूछना है एक ही चीज, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये मेथड एरिया है, ये हमारा हीप एरिया है, और ये स्टैक एरिया, राइट। तो हमको पता है स्टैटिक मेंबर हमेशा स्टैक एरिया में स्टोर होता है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, करेक्ट। ओके, सो अब देखो, हमने ये भी देखा है कि ये हम ब्लॉक सबको अलग अलग कर देते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है M1, ये हमारा मेन फंक्शन है।
और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। तो हमको क्या पता है स्टैटिक मेंबर्स में क्या होता है, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले वो क्या चेक किया यहाँ पे, वो यहाँ पे उसने चेक किया कि ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है तो वो स्टैक एरिया में एक मेमोरी क्रिएट करेगा, राइट। 4 बाइट का वहां पे इसने एक मेमोरी क्रिएट किया। क्यों 4 बाइट का, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। 4 बाइट का उसने मेमोरी किया। वेरिएबल का नाम क्या, ए। तो यहाँ पे ए से वो वेरिएबल इसको असाइन हो जाएंगी और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, इस वाले मेमोरी को पॉइंट कर दिया, राइट। अब इसने ये इन टाइप का है तो अभी वो जेवीएम क्या करेगा, एक वैल्यू इसको असाइन करेगा। क्या वैल्यू असाइन करेगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारा, 0 होता है इंट का, राइट। ओके, सो इंट यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे वो 0 से असाइन हो गया। उसके बाद यहाँ चेक करेगा वो कोई वैल्यू इसको असाइंड है या नहीं है। अगर नहीं है असाइंड तो क्या होगा कि ये 0 ही रहेगा, असाइंड यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं इसको। तो अब नेक्स्ट चेक करेगा कोई और वेरिएबल है या नहीं है, नहीं है। कोई और ब्लॉक है या नहीं है, नहीं है। तो उसके बाद वो आ जाएगा मेन मेथड में, यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे ये वाली मेन मेथड्स में आ जाएगा। वो इसको प्रिंट करेगा। ए का वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। तो यहाँ पे वो इस लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, इस लाइन पे प्रिंट कर देगा 0। उसके बाद हमने एक मेथड कॉल किया m1, उसमें हमने आर्गुमेंट में क्या पास किया, 50। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक हमने 50 यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम कैच कर रहे हैं लोकल वेरिएबल में। तो ये 50 यहाँ पे x का वैल्यू 50 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से पास कर रहे हैं 50। तो यहाँ का x का वैल्यू क्या हो गया, 50 हो गया। अब a जो है हमारा, ये a इक्वल टू हमने यहाँ पे 50 डिफाइन कर दिया, a इक्वल टू 50। तो अब क्या होगा मेमोरी में यहाँ पे हमने वैल्यू एक डिफाइन कर दिया। तो ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 50 के साथ। किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे इतना काम होगा, ये वाले लाइन पे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये इतना काम हो जाएगा। ये जो 0 हटेगा और 50 उसको असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या है, ए है। ए अभी कौन सा वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, यहाँ से 50 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, 50। किसी को डाउट है यहाँ तक? सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे। ये वाली लाइन पे 50 प्रिंट हो गया। किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ ना, कुछ भी बोल दो यार। ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने ए फिर से प्रिंट किया। ए में कौन सा वैल्यू यहाँ पे अभी डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे 50 डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ पे भी 50 प्रिंट कर देगा। तो फाइनल आउटपुट क्या हुआ हमारा, 0 50 50। आउटपुट हमारा क्या हुआ, आउटपुट 0 50 50, राइट। हमने यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेमोरी का ही पता चल गया सबको कि कैसे एलोकेट हो रहा है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसका बताओ अब आप। दिनेश, कैन यू ट्राई दिस? Okay, Lakshita, you can try this. We're not getting your voice.
आप माइक पे देखो, क्या अपने चैट पे ड्रॉप कर दो आप मैसेज, क्या बोल रहे हो? सर कैन आई? रुक जाओ आप। लक्षिता आप ड्रॉप करो मैसेज, क्या आउटपुट है इसका? जीरो 50 ओके। दिनेश यू वांट टू ट्राई दिस? 050 सर 050 50. okay, let's see here. जीरो 50 वाई। बताओ दिनेश वाई, क्यों आपको ऐसा लगा कि 50 प्रिंट होना चाहिए? लक्षिता कैन यू एक्सप्लेन दिस? 050 क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर। यस, कैन यू एक्सप्लेन दिस? यस। हाँ सर, जब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सबसे पहले नीचे आएगा जहाँ पे अपन ने मेन फंक्शन को प्रिंट करवाया। तो ये मेन फंक्शन में जब ये ए प्रिंट करेगा तो ए के ऊपर वैल्यू ए है तो वो 0 प्रिंट कर देगा, जिससे हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी। ओके, सो दिनेश आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। और किसी को डाउट है? ये किसका किसका आंसर है 050 से 50? सर 0 क्यों आया लास्ट में वो? ओके, सो देखो अब यहाँ पे देखो आउटपुट कैसे प्रिंट कर रहा है और जेवीएम कैसे इसको ले रहा है, राइट? तो फर्स्ट हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करके रखा ए। सबको पता है कि हमारा वहाँ पे मेमोरी में जाके वो ए से 0 असाइन हो जाएगा उसको वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया और डिफॉल्ट वैल्यू हमारा ए होता है, राइट? उसके बाद हमने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया ए, तो ए का वैल्यू हमारा 0 प्रिंट हो गया, एकदम करेक्ट है ये। सेकेंड हम m1 से यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा लोकल वेरिएबल क्या है, क्या किस नेम से है? ए नेम से है, राइट? हमने क्या देखा था अभी जस्ट, हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि ये दिनेश का ही क्वेश्चन था, राइट? कि सर हम सुपर क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस नाम से करेंगे, ये आपका क्वेश्चन था, राइट? तो हमने कैसे बताया था आपको कि आप क्लास का नाम यूज कर लो a.a। जब हम a.a करेंगे ना तब इसको वैल्यू असाइन होगी, ये वाली हो, क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल और हमारा ग्लोबल वेरिएबल सेम है, तो उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा जेवीएम को भी। तो जेवीएम इसको कैसे लेगा? जेवीएम लेगा, वो फर्स्ट देखेगा क्लास नाम से यहाँ डिक्लेयर है कि नहीं ये वेरिएबल, क्योंकि हमारा लोकल वेरिएबल जो a है और हमने यहाँ जो a डिफाइन के रखा है, जो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है इसमें आपको ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवानी है, क्योंकि नेम तो दोनों का सेम है। ए यहाँ लोकल वेरिएबल भी ए नाम से है, ग्लोबल वेरिएबल भी ए नाम से है, राइट? तो उस टाइम पे अगर जेवीएम को एलोकेट करवाना है इसको मेमोरी, तो वो उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा क्लास का नाम, अदरवाइज वो नहीं ऐड करेगा। और यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में इसका वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये वाला का। इसका वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, ये वाली का। ये लोकल वेरिएबल जो है ना इसका वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या मिला, 50 मिला, राइट? उसके बाद फिर से ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया हमने, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया प्रिंट, ए का वैल्यू 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जेवीएम को बताया नहीं कि आप ए डॉट ए करके प्रिंट करो, ए डॉट ए करके आप वैल्यू सेट करवाओ। हमने ये नहीं बोला कि आप ग्लोबल वेरिएबल को सेट करवा दो, राइट?
हमने ऐसा उसको जेवीएम को क्या बोला कि सिर्फ a इक्वल टू a हमने असाइन कर दिया। अगर हम लोगों को ग्लोबल वेरिएबल को असाइन करवाना है वैल्यू, तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तब क्या प्रिंट करेगा, 0 50 50, जो हमारा दिनेश का आंसर था। किसी को कोई डाउट है इसमें? अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा, 0 50 0। दिनेश, आपका डाउट क्लियर हुआ या किसी को समझ में नहीं आया अभी तक? ऐसा क्लियर हो? क्लियर हो गया ना? हाँ, अगर हमको ये ग्लोबल वेरिएबल में डेटा सेट करना, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, लोकल वेरिएबल को देता है फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप यहाँ पे a डॉट ए प्रिंट करोगे ना, a डॉट ए, तब वो ऊपर जाके क्या प्रिंट करेगा, देखो ऊपर वाले का वैल्यू प्रिंट कर देगा 000। फर्स्ट प्रेफरेंस उसका क्या रहता है, लोकल वेरिएबल। और हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल सेट नहीं किया, हमने ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू असाइन ही नहीं किया, राइट। सो यही है आपका डाउट, मतलब आउटपुट समझ में आ गया ना अभी आपको, एग्जीक्यूशन समझ में आ गया ना, ये वाली क्यों आया ऐसा 0 50 0। किसी को कोई डाउट है इसमें? और किसी को? निखिल, आपको डाउट है? नो दोनों सर। ही निखिल, ओके ठीक है। अब हम लोग ये वाली प्रोग्राम पे आते हैं। अब बताओ इसका आउटपुट। ये चीज हम अभी जस्ट डिस्कस कर लिए ना, एग्जाम्पल डॉट ए इक्वल टू ए, तो ये चीज अभी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका आउटपुट कौन बताएगा? आयशा, आप बताओ इसका आउटपुट। जस्ट हमने डिस्कस किया है इसको अभी, जस्ट। ये वाले फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट बताओ आप, आयशा। सर 0 50 0। 0 50 0, कौन इसको करेक्ट करेगा? 0 50 50। 0 50 50 कैसे, आप बताओ, एक्सप्लेन करो आप। एक्सप्लेन करना, आपको म्यूट नहीं करना। हाउ लाइक we will get 0 50 50 with this program? कोई है एक्सप्लेन करेगा? अभी हमने जस्ट अभी देखा। सर क्योंकि वहां पे आपने एग्जाम्पल डॉट ए लिया है तो वो ऊपर वाले ए को ले रहा है, ग्लोबल वाले को, यस, इसलिए उसकी वैल्यू असाइन 50 कर रहा है वो। या यस, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 0 यहाँ, 50 50। यस करेक्ट। अब ये प्रोग्राम का कौन बताएगा? All are zeros, sir. 0 0 0. इसको, इसमें किसी को डाउट है? हम लोग टाइप करते हैं इसको फर्स्ट। और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? अनूप, आप बताओगे? अनूप सोनी, आकाश, आप? 0 50 0। ओके, ये हम लोग देखते हैं फर्स्ट, राइट। टाइप कर लेते हैं इसको। यही है ना प्रोग्राम हमारा, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए, राइट। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं।
000। तो ये 000 क्यों हुआ, देखो आप फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रोग्राम पे क्या असाइन कर दिया, 050 किसने बोला था? हाँ, तो ये देखो आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे a इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट ए, राइट। एग्जाम्पल डॉट ए में वैल्यू क्या सेट हो गया था, यहाँ पे जब ये इनिशियलाइज हुआ तो कौन सा वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ, 0 वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया a, तो वो 0 प्रिंट हो गया। फिर हमने यहाँ से m1 को, ये a वेरिएबल को हमने क्या दे दिया, 50 दे दिया, राइट। यहाँ पे हमने 50 दे दिया a को। बट यहाँ पे हमने a इक्वल टू हम क्या सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम a का वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं, a इक्वल टू हम कर दे रहे हैं एग्जाम्पल डॉट है। ये जो 50 का वैल्यू को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 50 का वैल्यू को क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल डॉट है। एग्जाम्पल डॉट ए इस वैल्यू में क्या स्टोर हुआ था, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे 0, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे 0 स्टोर हुआ था। तो यहाँ पे हमने a इक्वल टू यहाँ पे 0 असाइन कर दिया हम इस वैल्यू। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट हुआ, यहाँ 0 प्रिंट हो गया। ये लेके आया a, बट हम यहाँ पर a का वैल्यू, a क्या लेके आया, 50 लेके आया। हम लोग को यहाँ पे 50 था वैल्यू, बट यहाँ पे हमने a इक्वल टू क्या असाइन कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल डॉट ए। एग्जाम्पल डॉट ए में क्या असाइन था वैल्यू, 0 असाइन था इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में वो 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी वो 0 प्रिंट हो गया। डाउट है अभी आपको? नो सर। राइट। तो ये सब आप लोग टाइप करना, राइट। अगर आप टाइप नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका आउटपुट देखो और इसका आउटपुट को टाइप करो आप लोग। आउटपुट टाइप करो चैट में, क्योंकि ये थोड़ा प्रोग्राम बड़ा है। यहाँ पे देखो आप क्या प्रिंट होगा। कौन बताएगा इसका आंसर? ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा आज का। निखिल आप ट्राई करोगे? जैन? सर कर रहा हूँ सॉल्व। यस करो। आप जैसे हमने डायग्राम बना के देखा था ना, वैसे आप सॉल्व करोगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा, प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। कि हमारा ए असाइन में पहले तो 0, 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 से। आप टाइप करो चैट में। ये हम लोग भी टाइप करते हैं, राइट। यहाँ पे
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये वाली मेथड में होने वाली है। क्योंकि नेम सेम है, राइट? लोकल एंड वेरिएबल का हमारा फर्स्ट m1 कॉल हुआ हमारा, उसके बाद प्रिंट हुआ, फिर हमारा क्या हुआ 30 एंड 40। ओके 30 एंड 40 कौन सा मेथड कॉल हुआ? बी m2 मेथड। फिर हमारा m3 कॉल हुआ 50 एंड 60 के साथ, 50 एंड 60। फिर प्रिंट हुआ, फिर हमारा एक m4 कॉल हुआ 70 एंड 80 के साथ, राइट? सो प्रोग्राम हमने यहाँ टाइप कर दिया। आंसर क्या था दिनेश आपका? चैट में किसी ने डाला है, सेम आंसर था आपका भी, राइट? हाँ, तो यहाँ पे इसने 10 20 10 10 0 0 10 20 30 40 50 60 एंड 70 80। तो ये आपका आउटपुट है। इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके m1, ओके m4 हमने डिफाइन नहीं किया था, m4। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट हुआ? 0 0 10 20 30 40, फिर 30 40 प्रिंट हुआ, फिर 70 80। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। ये लाइन पे देखो 30 40, ये क्यों प्रिंट हुआ? आप देखो फिर से आप, ये यहाँ पे हमारा क्या है? A एंड B है, राइट? और सेम नाम से हम लोग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा हो गया था इस वाले लाइन पे, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट देखो कैसे एग्जीक्यूशन हुआ। फर्स्ट हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 0 0 प्रिंट हुआ A एंड B में, राइट? क्योंकि A एंड B में यहाँ पे हम लोग का वैल्यू डिफाइन हो गया था 0 0 फर्स्ट लाइन पे जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा। यहाँ पे फर्स्ट 0 हो गया स्टोर, फिर हमारा A में क्या स्टोर हुआ? A में हमारा स्टोर हो गया 0, राइट? फिर उसके बाद हमने m1 मेथड कॉल किया। m1 मेथड में यहाँ पे क्या डिफाइंड है? A इक्वल टू 10 हो गया, तो 0 कटा, यहाँ से 0 हटा, उसके बाद यहाँ पे 10 हो गया। और B में क्या हो गया? 20 हो गया, राइट? B 20 हो गया। तो ये हमने जब ये फर्स्ट लाइन पे जब हमने प्रिंट किया तो ये 0, उसके बाद 0 प्रिंट हुआ। फिर m1 कॉल हुआ, m1 कॉल होने के बाद यहाँ पे वैल्यू हो गया 10 20, क्योंकि हमने A इक्वल टू 10
एंड बी इक्वल टू 20 डिफाइन करके रहेगा। यहाँ लोकल वेरिएबल नहीं है तो इसीलिए वो डायरेक्ट लोकल वेरिएबल नहीं है तो ग्लोबल वेरिएबल में वो जाता है। तो यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया 10 20। तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 10 एंड 20 प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने M2 कॉल किया 30 और 40 के साथ। M2 में यहाँ पे कॉल आया, X में क्या था 30, Y में क्या था 40, यहाँ हमने पास किया 30 एंड 40। तो A का वैल्यू अभी क्या है, A का वैल्यू 10 है, 10 पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं 30, तो ये क्या हो गया 30, राइट, और ये हो गया 40। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये वाली लाइन तक बी में जो हमने यहाँ 10 30 40 भेजा तो यहाँ पर वो 30 40 हो गया। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो ये अब देखो, अब तो जब ये प्रिंट हुआ यहाँ पे प्रिंट हो गया 30 और यहाँ पे 40। उसके बाद हमने यहाँ से कॉल किया M3 50 60 के साथ, M3 50 60। बट देखो यहाँ पर वेरिएबल नेम सेम है। वेरिएबल, अब हमको ग्लोबल वेरिएबल का डेटा चेंज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, हम लोगों को क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास नेम हमने यूज नहीं किया, तो हमने a इक्वल टू क्या डिफाइन, a इक्वल टू हम a डिफाइन कर रहे हैं, मतलब a का वैल्यू जो आया सेम वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। a को, इस वाले a को ही हम लोग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ये जो a है ना, ये सेम a है ये, और उसमें हम लोग क्या वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा आया 50 एंड 60। तो ये ग्लोबल वेरिएबल पे गया ही नहीं, इस ग्लोबल वेरिएबल के पे ये गया ही नहीं, ये लोकल वेरिएबल पे ही वैल्यू चेंज कर रहा है। तो लोकल वेरिएबल का जब जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो वो ये सारे डेटा यहाँ से क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, राइट। एग्जीक्यूशन में खत्म, मेथड डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू जब यहाँ पे हम प्रिंट किए तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, फिर से हमारा 30 40 प्रिंट हुआ। क्यों 40 40? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में अभी तक वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ हमारा, राइट। अब यहाँ पे फिर हमने M4 कॉल किया 70 80 के साथ, M4 हमने 70 80 के साथ कॉल किया। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, a मतलब ये अब क्या प्लेस होगा 60 एंड 70 के साथ, राइट। हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं 70 और 80, 70 एंड 80, राइट। तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया लोकल वेरिएबल के साथ। लोकल वेरिएबल में यहाँ पर आया 70, यहाँ पे आया 80, उसको हमने ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। उसके बाद जब हमने प्रिंट किया तो ये क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे हुआ 70 80, राइट। आउटपुट आप देखो 0 0 10 20 30 40, फिर 30 40, उसके बाद 70 80। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, सो मैं ना आपको आज हम इतने ही करेंगे, स्टैटिक में ही हमारा मतलब हमने लगभग सारे प्रोग्राम्स को टच कर लिया। मतलब आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे, जितना हमने प्रोग्राम देखा, राइट। हमने सब देख लिया, लोकल वेरिएबल से कैसे एक्सेस हो रहा है, ग्लोबल से कैसे हो रहा है। तो ये प्रोग्राम्स को मैं आज गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना। आपके पास ऑलरेडी लिंक होगा, वहां पे आपने चेक कर लेना। आपको प्रिंट टाइप करके देखना है, आप टाइप करके देख लो। आपको टाइप करके नहीं देखना है, प्रैक्टिस करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो भी आपका ऊपर है वो। हम लोग कल नन स्टैटिक देखेंगे, नन स्टैटिक में भी हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, तो हम उसको देखेंगे कल, राइट। तो आज इतने ही करेंगे हम लोग। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो ड्रॉप कर सकता है। हाँ, आपको हम गूगल ड्राइव, जिसके पास एक्सेस नहीं है ना, आप मेल ड्रॉप कर दिया है ना आपने, मैं आपको मेल पे भेज दूंगा आज, आप देख लेना।
मेल पे आपको मिल जाएगा मैसेज। राजू एंड 2 लोग हैं। जिसके पास गूगल ड्राइव का एक्सेस नहीं है वो ड्रॉप कर दे अपना ईमेल आईडी। यस, आपको वहाँ नोट्स भी मिल जाएगा और जितना भी क्लास हुए हैं उसके जो भी हमने देखा है वो सब मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट्स। नाउ यू कैन ड्रॉप। या